नमस्कार दोस्तों। देखें, कुछ आज के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी पेपर के लिए। आप सीजीएल देते हो, सीएचएस से देते हो, पुलिस देते हो, एसआई देते हो, जो भी एग्जाम देना हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है कि दो संख्याओं को किसी संख्या से अलग अलग भाग देने पर पहला शेष 21 बचता है, दूसरा शेष 28। फिर लिखा है दोनों संख्याओं के योगफल को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो फिर एक शेष बचता है। तो वह भाजक, यानी कि आपको क्या बात याद करना है? डिवाइजर, है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको R1 लिख लो, इसको R2 और इसको R3 लिख लो। तो बस ये एक छोटा सा फार्मूला, भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3 कर देना। ठीक है, 21 प्लस 28 और माइनस 33, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में से 33 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं भी आए, तो इसी फार्मूले को लगा देना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाएंगे आपसे किसी भी पेपर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। ये सेम क्वेश्चन है। ये दो संख्याओं x और y, दो संख्याएं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष, ये इसको R1 दूसरा R2 प्राप्त होते हैं। उन संख्याओं के योग को फिर एक बार d से डिवाइड किया जाए तो फिर एक शेष बचता है, इसको R3 लिख लेना। R3 फिर आपको एक बार फिर उस डिवाइजर का मान बताना है, यानी भाजक बताना है। तो भाजक बराबर फिर वही फार्मूला, R1 R2 माइनस R3। R1 की जगह आप रख देंगे 4375 माइनस R2 की जगह 2986 माइनस R3 की जगह 2361। बस इसको प्लस कर देना, इसको जोड़ के और इस वाले को क्या कर देना? घटा देना। तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। डिजाइन वही रहती है, सब कुछ वही रहता है, बस एक एक क्वेश्चन को 5-5 6-6 बार लगाना है, प्रैक्टिस करना। अगर इतना कर लेते हैं तो फिर आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें, तीसरा। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। आ जाते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख लें। जैसे लिखा है कि एक पिकनिक पे 240 व्यक्ति गए, बस ध्यान से पढ़ें। एक पिकनिक पर 240 व्यक्ति गए, यानी टोटल जो नंबर था वो 240 गए। फिर आगे ध्यान से पढ़ें, महिलाओं की संख्या से, ये देखिए, महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 ज्यादा है। महिलाओं से पुरुष 20 ज्यादा है, यानी जितनी महिलाएं रही होंगी उससे 20 पुरुष ज्यादा हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे महिलाएं x हैं, तो पुरुष जो होंगे वो x प्लस 20 होंगे। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, फिर लिखा बच्चों की संख्या से, बच्चों की संख्या से वयस्क, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, एडल्ट में दोनों आएंगे, 20 ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक काम कर लें, पुरुष ले लें प्लस महिलाएं ले लें, इसमें से 20 कम कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनको मिला दो तो इन दोनों से 20 बच्चे कम हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये 20 खत्म, तीनों को जोड़ दें तो x प्लस 20 प्लस x प्लस 2x, और ये टोटल जो गए थे वो 240 गए थे। यहां से जोड़ देते हैं तो 2 1 3 1 4x बराबर 20 कम कर देंगे तो 220। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो महिलाएं आ गई 55। लेकिन पूछा क्या है हमसे? पुरुष पूछा है हमसे। क्या पूछा है? पुरुष।
तो पुरुष की संख्या में 20 ऐड कर देते हैं, तो पुरुष यहां से हमको आ जाएंगे 55 + 20 और आंसर लगा के चले आते हम 75। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हम यहाँ पे अब आपको हर दिन 10 क्वेश्चन चैप्टर और प्लस 5 क्वेश्चन सॉल्व डेली कराएंगे इस क्लास में। तो डेली अगर इतना करते हैं तो 100% 180 दिन में मैथ में टॉप करोगे आप सब, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होता है। 15 गुणे 180 करते हैं, इतना क्वेश्चन बनेगा अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखें। ये देखिए, अब ये सीजीएल लायक क्वेश्चन है, पर ये नहीं कह सकते कि सीजीएल में ही आएगा, 10+2 में भी आएगा। हो सकता है कहीं धोखा पड़ जाए, तो आजकल जो पेपर बना रहा है उसको खुद नहीं पढ़ता, कट पेस्ट मारना है तो पता चले इसको ग्रुप डी में डाल दे। क्यों? कोई पेपर बनाने वाला, ऐसी तो कोई जॉब है नहीं इंडिया में कि चलो भाई कोई कंपनी पेपर बना रही है तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुलाए जो पेपर सेट करें। वो तो अपने कर्मचारियों से ही सेट कराएगी, उन्हें खुद नहीं पता कौन सा डालना कौन सा नहीं डालना। बस इन क्वेश्चनों में से 25 डाल दो, हो सकता है ये डी में आ जाए। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। याद रखना, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याएं हैं, ये एक ये और एक, जब 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो ये चीज याद रखना, समान शेष बचता है। जब भी समान शेष की बात करें तो कुछ मत करना, ये वाली संख्या लिख लेना ऐसे और इसको लिख लेना, बस इनको माइनस कर देना। क्या करना? तो घटा के बताओ जरा सामने कितना है। 14 में से 5 घटे 9, 3, 6। यहां तक तो आसान है। क्या है? यहां तक आसान। समस्या जब भी इसलिए कठिन माने जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके 2 फैक्टर करने भारी हो जाते हैं। क्या है? 2 फैक्टर। तो उसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं हम आपको। 7, 9, 11, 13 छोड़ दो, 19, 91 कभी कभार 191। इनमें से कोई ना कोई, जब बड़ी संख्या हो तो पीछे से शुरू कर दो, छोटी संख्या हो तो यहां से शुरू कर दो। तो देखो, अगर हम यहां से 191 लिखें, तो इसको इससे भाग देंगे तो 19 का इसमें गुणा करेंगे आएगा, तो 2 फैक्टर बन गए। हमसे पूछा है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग बताना है। किसका? अंकों का योग। तो बस ये हो गई आपकी, तो जोड़ दो 1 + 9 + 1, 9 1 10 और 1, आंसर आ गया 11। तो ऐसे कर सकते हैं। तो कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ गए आप? चलें आगे। अगला, विभाजन के इस प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना। भाजक भागफल का कितना है? भाजक भागफल का कितना है? और वही शेष फल का 6 गुना है। यदि शेष 2 है तो भाज्य बताओ। एसएससी जीडी में आ गया क्वेश्चन, घूमते रहते हैं ये। ठीक, तो यहां पे देखो, भागफल को x मान दो तो भाजक हो जाएगा कितना गुना है? सान्य 3 गुना 3x। और ये जो चीज है ये शेष फल का 6 गुना है, तो शेष फल का 6 × रिमाइंडर 6 जो दिया, तो शेष यहां दिया होगा 2 दिया है, तो 3x बराबर 6 × 2, इससे काट दें तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो देखो प्यार से आपको ये 4 मिल गया, ये 12 मिल गया। अब आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। मान रख दें भाजक कितना है? 12 गुणे 4 और प्लस 2, 12 × 4 = 48 और 2 50। ठीक है, तो बस इस तरह से। तो अब हमारी जो जितनी समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हो गई।
आपने कहा था कि सर हिंदी हिंदी में चलती है मैथ रीजनिंग और जो भी चीजें हैं वो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दी, एक समस्या ये खत्म। दूसरी, चैप्टर चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर के 10 क्वेश्चन और सॉल्व पेपर के 5 क्वेश्चन क्लास में ऑनलाइन में कर दिया, ये भी सारी समस्याएं खत्म। तो इस तरह से हम इनको करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहो और हम डेली आपको लाइव टेस्ट सॉल्व कराते चलेंगे, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।